देखें वो क्या कहते हैं। कहते हैं जी हमारे साथ इन मिस्क्रिएंट्स ने जो किया, ये हमारे साथ दुश्मन जो है वो 76 साल में नहीं कर सकते। तो हम आ जाए 76 साल में दुश्मन ने क्या कुछ किया। जो ऑपरेशन जिब्राल्टर और ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम किया गया मकबूजा जम्मू और कश्मीर में 1965 के समर में, उसके नतीजे में हिंदुस्तान ने एक काउंटर ऑपरेशन किया एंड दे मूव्ड टुवर्ड्स लाहौर एंड सियालकोट, और उन्होंने लाहौर और सियालकोट के लिए सीरियस थ्रेट पैदा कर दिया। माइंड में रखें कि पाकिस्तान की जो डेप्थ है, नॉर्थ साउथ तो पाकिस्तान फिर लंबा है 1000 मील से ज्यादा, लेकिन जो यानी ईस्ट यानी इस तरह से है, लेकिन उसकी जो विड्थ है वो बहुत कम है। और इंडियन जो काउंटर प्लान है उसमें है कि पाकिस्तान को काटा जा सकता है, उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। जब दुश्मन पहुंच जाता है लाहौर सियालकोट में, जो 6 सितंबर की लीजेंडरी जंग है जिसमें हमने अपनी किताबों में लिखा कि हम जीत गए थे, उसकी असल सूरत हाल यह है कि 6 सितंबर को शुरू होने वाली जंग प्रैक्टिकली 13 या 14 सितंबर को ऑलमोस्ट रुक जाती है। और दोनों साइड जो हम ये रियलाइज करते हैं कि अब हमें इसमें से एक डील चाहिए निकलने के लिए, और फिर वो डील हमें रशियंस एक नेगोशिएशन के तौर पर देते हैं, जिसमें एक नेगोशिएशन होती है। प्रैक्टिकली हम ये जंग हार जाते, दुश्मन ये जंग जीत जाता है। क्यों? इसलिए कि जो ऑपरेशन थे कश्मीर में वो हमने इनिशिएट किए थे, उन्होंने काउंटर ऑपरेशन किया। काउंटर ऑपरेशन का मकसद ये था कि हम पे प्रेशर डाल के मेनलैंड पाकिस्तान पे मकबूजा जम्मू और कश्मीर में वो हमारे ऑपरेशंस जो हैं उनको उनको हॉल्ट करना चाहते थे, रोकना चाहते थे, उन्हें न्यूट्रलाइज करना चाहते थे, और उस मकसद में वो कामयाब हो गए। सो फॉर चूंकि ये एक टेक्निकल सा चीज है, टेक्निकली तौर पे दे वन द वॉर एंड वी लॉस्ट द वॉर। जितने दुनिया के हिस्टोरियंस हैं और जितनी किताबें 1965 में लिखी गई हैं, इंक्लूडिंग दी पाकिस्तानी ओरिजिन ऑथर्स, उन्होंने यही लिखा है। लेकिन स्कूल के बच्चों, कॉलेज के बच्चों को पाकिस्तान में ये बताया गया, मीडिया को ये बताया गया कि 1965 की जो जंग है वो हमने जीती। लेकिन ये एक जरा खफीफ पॉइंट है। 1971 में आई डोंट नो कि एग्जैक्ट नंबर क्या थे, 93,000 का फिगर तो चले हिंदुस्तानियों ने दिया, शायद 40-45 हजार का फिगर है या 50,000 का फिगर है, लेकिन हमारी सिपा को शिकस्त हुई और हमने हिंदुस्तान की फौज के सामने सरेंडर किया। उसकी तस्वीरें हर वक्त चलती रहती हैं। अब वो मिसक्रिएंट्स ने ज्यादा बड़ी शिकस्त दी, ये दुश्मन ने किया। आई डोंट नो कि क्यों DGISPR उसको एक बहुत ज्यादा डार्क डे के तौर पर नहीं देख रहे और ये 9 मई को नेसेसरली देख रहे हैं। सियाचिन के बारे में जनरल ज़ियाउल हक साहब ने फरमाया कि वहां नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास ग्रोज ओवर देयर। हकीकत यह है कि दुनिया भर का बेहतर इग्लू इक्विपमेंट जो स्नो वॉरफेयर का है इंपोर्ट किया गया। बार बार कोशिश की गई कि सियाचिन की हाइट्स जो हैं उनको हिंदुस्तान की ऑक्यूपाइंग फोर्सेस से आजाद कराया जा सके, उनको पुश बैक किया जा सके, लेकिन उसमें हमें कामयाबी नहीं हुई। लेकिन DGISPR उसको एक ह्यूमिलिएशन के तौर पर नहीं समझते। कारगिल का जो मिसकंसीव्ड इल एडवेंचर था, उसके नतीजे में जब एक अमेरिका के साथ डील करके वहां से नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री को कहा गया कि विड्रॉ करें, इंडियंस ने उनको विड्रॉ के ऊपर कवर नहीं दिया, उनको सेफ पैसेज नहीं दिया, उन्होंने खुल के उनका शिकार किया। I don't know how many of the Pakistani Northern Light Infantry servicemen were died, were martyred in that, लेकिन वो हंड्रेड्स में थे। वो DGISPR को मैं याद नहीं। मुंबई के जो एक्यूज थे रेजिस्ट करते रहे, लेकिन मुंबई की एक्यूज पे पाकिस्तान में मुकदमे चलाए गए, उसकी वजह से पाकिस्तान फैटफ में गया, दुनिया भर में पाकिस्तान की बदनामी हुई, दुनिया का हर अखबार उठाए उसमें उसका जिक्र है, लेकिन DGISPR नहीं समझ रहे। वो समझ रहे हैं कि जो 9 मई को हमारे साथ हुआ वो हमारे साथ दुश्मन कभी नहीं कर सकता। तो फिर ये सारा कुछ क्या है। फिर जो अभी जॉइंट स्टेटमेंट व्हाइट हाउस से इशू हुई है रिगार्डिंग द क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, उसको भी DGISPR का जो लिखने वाला, बेसिकली DGISPR तो मासूम है बेचारे, इसमें उनका जो कर्नल साहब ने उनको लिख के दिया है उसको ये सब चीजें याद नहीं है। लेकिन आगे चलें, ये तो हो गया उस हवाब से। 9/11 के बाद खास करके 2001 और फिर 2004 में जब फाटा में इंसर्जेंसी शुरू हो गई, उसके बाद जो सैकड़ों हमले हुए हैं, खास करके 2007 के बाद पाकिस्तान के शहरों में मिलिट्री की पोस्ट पे, मिलिट्री के बेसिस पे, एयरफोर्स के बेसिस पे, नेवल बेसिस पे, गैरिजन एरिया पिंडी के अंदर, मस्जिदों के अंदर, लाहौर हाई कोर्ट के बाहर, इस्लामाबाद के होटलों के ऊपर, स्कूलों, कॉलेजों, पुलिस एकेडमीज के ऊपर, और वो बिगिनिंग एयरफोर्स और नेवल बेसिस तक समहाउ द अदर DGISPR का जो कातिब है, लिखने वाला, उसको बिल्कुल नहीं उसको याद कि ये दुश्मन ने हमें किस किस तरह से एम्बेरस किया, ह्यूमिलिएट किया, निशाना बनाया। ये कातिब किस किस्म का रिसर्चर रखा हुआ है DGISPR में। इसको अगर आप इससे या तो फिर वो यही समझता है कि ये हमारी जिम्मेदारी जो है वो बनती ही नहीं। तो ये एक सूरत हाल है कि ये इतनी अजीब